हमें अपने पूर्व इस विद्यालय की जिन्होंने इस विद्यालय को देश विदेशों में यहाँ से पढ़ लिख कर और इस विद्यालय का, इस शहर का नाम रोशन किया, आज हम उनके बीच में हैं। अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच अभी मुझे जानकारी लगी है श्री SP गुप्ता जी, जिन्होंने 68 में यहाँ से विद्यालय से 12th पास किया था और वो इस मीटिंग के लिए विदेश से चलकर अभी सीधे इस मीटिंग में पधारे हैं। मैं उनका विद्यालय परिवार की ओर से जोरदार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम सर। और हमारे बीच में NP बंसल साहब भी हैं, मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आपका परिचय अपने कॉलेज के एक ऐसे पूर्व छात्र से करवाना चाहूँगा जिन्होंने हमारे कॉलेज के नाम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। आप हैं श्री राजेश शर्मा, जो जून 2022 में NCLT के जज के पद से रिटायर हुए हैं। इससे पहले वो NHAI में CGM फाइनेंस रहे हैं, HSII-DC के CFO और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। आपने हमारे विद्यालय से 1981 में हाई स्कूल एवं 1983 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके उपरांत आपने MMPG कॉलेज से BCom और MCom किया। आपने MCom और CA की पढ़ाई के साथ साथ करी और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ख्याति प्राप्त संस्थान FMS से MBA किया और इसके अलावा भी और कई कोर्स किए। आप शुरू से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं और हमारे कॉलेज के 80 से ज़्यादा साल के इतिहास में वाणिज्य संकाय से कॉलेज में पोजीशन लाने वाले गिने चुने छात्रों में से एक रहे हैं। आप कॉलेज में थ्रू आउट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश शर्मा जी को इस आए और हमारी इस अलुमनाई मीट को, जो ग्रांड अलुमनाई मीट है, को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित सर। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और आदरणीय गुणीजनों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोगों ने बड़े मेहनत से कोशिश करके ये हीरे यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ और वो सभी अपने अपने फील्ड में उन्होंने इतनी ऊंचाइयाँ पाई हैं। इनफैक्ट जब हम यहाँ पे पढ़ते होंगे तो हम पता नहीं पत्थर थे, कोयला थे, क्या थे, हमें तराश के हमारे गुरुजनों ने किसी एक ऊंचाई तक पहुँचाया। और अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ, राम बहादुर दादू जी यहाँ पर हैं, अशोक गर्ग जी यहाँ पर हैं। राम बहादुर दादू जी कहाँ पर हैं? और अशोक गर्ग जी यहाँ पर हैं और कई ऐसे महानुभाव हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब उन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया होगा यहाँ से, इस कॉलेज से। मैं देख रहा हूँ लाभेंद्र जी हैं और एक मेरा छोटा सा सजेशन है, आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कम से कम 1-2 मिनट के लिए अपने बारे में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी सबको पता लग सके कि भाई कौन लोग यहाँ पर आए थे, कौन हमारे पुराने दोस्त हैं, कौन हमारे दोस्त अच्छे बन सकते हैं। कौशिक कुमार शर्मा जी IRS ऑफिसर यहाँ पर हैं, उनको भी मैंने पर्सनली, मोहित सिंगर, राजीव माहेश्वरी, पवन गोविल, संजीव गुप्ता, बहुत लोग हैं। मतलब आपको वास्तव में मज़ा आएगा उनके बारे में सुनकर कि उन लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में क्या किया है। इनफैक्ट हमारा कम्युनिकेशन टोटली बंद था, ना तो गुरुजनों से हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा था, ना हमारा साथियों से कम्युनिकेशन हो पा रहा था। तो ये एक उस दिशा में पहला प्रयास है, आखिरी बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है कि इससे हम आगे बढ़ेंगे। अगली बार और अच्छे लोग और ज़्यादा लोग होंगे। और अभी हमने बात करी है कि हमारे कॉलेज के सबसे पुराने छात्र हमारे बीच में हैं। आपको मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग 10th पास करते हैं, नॉर्मली हम पेरेंट्स के कंट्रोल में पूरी तरह होते हैं और जनरली सभी ने 10th में अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद जब हम 11th 12th और BA वगैरह मतलब ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो
ये आप अपने दिल पे सब हाथ रख के बताइए, सबको कहीं ना कहीं डेविएशन जरूर आया होगा जब हम लोगों ने 11th-12th करी होगी या ग्रेजुएशन में होंगे। जो उस डेविएशन से अपने आप को बदल के मतलब निकाल लाए, वो आगे अपनी ज़िंदगी में तरक्की करी उन लोगों ने, और जो लोग नहीं कर पाए उनके साथ दिक्कतें आई। एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ था जिस समय मैंने कॉमर्स फैकल्टी से 10वीं क्लास में कॉमर्स फैकल्टी से टॉप किया था और पूरी कॉलेज में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। उसके बाद 11th क्लास में मैं इस रूम में बैठा करता था, 11th C1 में, और हमारे गुरुजन इस रूम में हुआ करते थे। तो आपको मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ जो ज़िंदगी बदल देता है आदमी की। कम से कम मेरी ज़िंदगी तो उस वाक़ये ने बदली है। 11th के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हुए थे और मैं अच्छा नहीं कर पाया था उतना जितना कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब 10th में आपने पोजीशन ली हो तो फिर बाद में आपसे, तो मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा था और DC शर्मा जी, गुरुजी हमारे, मेरे क्लास टीचर भी थे और अंग्रेजी के अध्यापक भी थे, ये उधर से क्लास लेकर आ रहे थे। इनके हाथ में एक डस्टर था। तो निकलते निकलते मैंने नमस्ते करी। आप विश्वास कर सकते हैं, इन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। इन्होंने कहा, राजेश पढ़ना लिखना छोड़ दिया है क्या? उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया था। मैं वास्तविकता बताता हूँ कि मेरे गुरु मेरे से ये बात कह रहे हैं कि राजेश तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, और शायद वो दिन था जिसने मेरी ज़िंदगी को, मेरे रास्ते को बदला होगा पूरी तरह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय सिंह सिसोदिया जी हमारे गुरु जी, मैं इनके पड़ोस में रहा करता था। ये मुझे हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह मानते रहे हैं और मेरी अपब्रिंगिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। R.K. नारायण साहब, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया उन्होंने, गुरु जी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अभी थोड़े समय बाद सबके पास एक एक माइक आएगा और आप अपने बारे में जो आपके संस्मरण हैं वो ज़रूर शेयर करें, लेकिन कोशिश करिए कि ब्रीफ रहें ताकि सबको मौका मिल सके। धन्यवाद।